हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, बड़ी मुसीबत आन पड़ी है आजकल। हमारे जो एक्सोरा भाई साहब है ना, उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब चल रही है। तो पत्तियां जो है बहुत ही पीली हो रही हैं, पत्तियों में बिल्कुल रौनक चली गई है। पीली होने के साथ साथ पत्तियों में देखिए इस तरह से ग्रीन कलर की इसकी वेन्स भी दिखाई दे रही हैं। इसको हम कितना भी फर्टिलाइज़र दें लेकिन इनकी बॉडी को लगता ही नहीं, यानी कि प्लांट को लगता ही नहीं है। साथ में जो पत्ते हैं उन पे धब्बे भी इस तरह से हो रहे हैं, बहुत ही डल दिखाई दे रहे हैं। फूल तो इसमें कलियां तो बन रही हैं देखिए, लेकिन फूल खिल ही नहीं पा रहे हैं। हम इसको जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो इसके शरीर को लग ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, क्या आपके प्लांट के साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। साथ में मिलकर अपने प्यारे एक्सोरा का इलाज करेंगे, फिर ये इसकी सेहत भी सुधर जाएगी और ये भर भर के फूल भी खिलाएगा। बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। वो कई बार ऐसा होता है ना कि मम्मी बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है और कहती है कि मैं तो इसे खूब भर भर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देती हूँ, लेकिन इसकी बॉडी को कुछ लगता ही नहीं है। तो बस यही सब हमारे एक्सोरा के साथ हो रहा है। हम इसे खूब फर्टिलाइज़र भी दे रहे हैं लेकिन ये फर्टिलाइज़र ले ही नहीं पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है इसकी मिट्टी में। इसकी मिट्टी का पीएच लेवल जो है वो बिगड़ गया है, अनबैलेंस हो गया है। अब पीएच लेवल चेक करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पीएच मीटर है। तो पीएच मीटर पे मेरी एक सेपरेट वीडियो है, अगर आपको देखनी है वो कैसे यूज़ करना है, कितने का आता है, किस किस पौधों के लिए जो है वो ज़रूरी है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। दोस्तों, हम होम गार्डनर्स हैं और पीएच लेवल पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कभी कभी देना चाहिए। जैसे कि कुछ प्लांट्स को एसिडिक सॉइल पसंद है, जैसे कि एक्सोरा को, रोज़ को या फिर हमारे हिबिस्कस को। आइडियल पीएच जो है 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। अगर ज़्यादा हो जाए 7.5 से तो भी प्लांट को प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर कम हो जाए तो भी प्लांट को प्रॉब्लम हो जाती है। प्लांट्स में मेन जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की कमी हो जाती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाती है, जैसे कि सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज और बोरोन और जिंक। तो दोस्तों, ये है पीएच मीटर और इससे हम चेक करेंगे पीएच लेवल इस मिट्टी का। तो देखिए इस तरह से ये होता है। ये 3 चीज़ बताता है इसमें, जो है लाइट बताता है, ये पानी बताता है इसमें कितना मॉइस्ट है या ज़्यादा वेट है। तो देखिए इस तरह से इसमें 2 रॉड होती हैं। इसको हमने थोड़ा मिट्टी में थोड़ा सा नीचे तक दबाना है और फिर हमने देखना है। ये इसमें जो 3 बटन है, एक पीएच का है, एक लाइट का है और एक मॉइस्चर का है। तो हम इसको पीएच पर करते हैं और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 7 से भी ऊपर। तो ये हो गई एल्कलाइन मिट्टी, यानी कि इसको तो पसंद है एसिडिक मिट्टी, लेकिन इसकी हो गई है एल्कलाइन मिट्टी। एक्सोरा का पीएच लेवल होना चाहिए 5.5 से 6.5 के बीच में, और ये आ रहा है 7 से भी काफ़ी ऊपर। तो प्रॉब्लम तो होनी ही थी, इसकी पत्तियां तो इस तरह से होनी ही थी। अब ये जो है हम कितना भी फर्टिलाइज़र डालें मिट्टी में तो ये तो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसकी मिट्टी में ही प्रॉब्लम आ गई है। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। पहले हम इसकी मिट्टी का पीएच लेवल सही करेंगे, फिर ये जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिट्टी में से ले लेगा और धीरे धीरे ये सही होता जाएगा। तो मिट्टी के पीएच लेवल को सही करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? दोस्तों, एक्सोरा प्लांट को मिट्टी चाहिए एसिडिक, यानी उसे खटास वाली मिट्टी पसंद है। तो सबसे पहले तो हम क्लीनिंग करके इसकी अच्छे से गुड़ाई कर लेंगे और इसकी मिट्टी को हमने थोड़ी खटास देनी है, यानी कि एसिडिक बनाना है। तो इसके लिए हमें, या तो आपके पास अगर वाइट विनेगर है, ये सिंथेटिक होता है, या फिर एप्पल साइडर विनेगर है, ये ऑर्गेनिक होता है, तो कोई भी आप ले सकते हैं। 1 ढक्कन आपने 1 लीटर पानी में मिलाना है और इस प्लांट को दे देना है। तो मैं एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ, ये ऑर्गेनिक है। तो इसमें हमने ये डाल दिया है। तो ये हमने पहले दिन अप्लाई करना है और दूसरे दिन हमने क्या करना है, ये तो इंस्टेंट एनर्जी देगा ही, लेकिन जो अब हम डालने वाले हैं वो है एलम, यानी कि फिटकरी। बहुत ही सस्ती ये आती है, 12 रुपये की 75 ग्राम ये आई है, और इतनी बड़ी तो हमने लेनी भी ली है। हमने सिर्फ 20 ग्राम का टुकड़ा लेना है, 10-10 ग्राम के 2 टुकड़े लेने हैं यानी कि। और हमने क्या करना है, थोड़ा सा गड्ढा करके मिट्टी में इसमें हमने वो टुकड़े डाल देने हैं। एक साइड में एक टुकड़ा डाल दें, दूसरे साइड में दूसरा। इससे क्या होगा, ये धीरे धीरे जो है इस प्लांट की मिट्टी को एसिडिक जो है बनाए रखेगी। धीरे धीरे ये घुलती जाएगी और मिट्टी जो है कई महीनों तक एसिडिक बनी रहेगी। तो देखा आपने, एसिडिक मिट्टी बनाने के लिए बहुत ही सस्ता ये तरीका है। आपने ये दोनों चीज़ें अप्लाई करनी है। दोस्तों, एलम में होता है एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, जो कि मिट्टी के पीएच लेवल को सुधारता है। दोस्तों, एक्सोरा को, हिबिस्कस को, तो इनको हर महीने फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, तभी ये अच्छे से फूल खिला पाते हैं, वरना यही सब इनमें प्रॉब्लम आने लगती हैं।
दोस्तों अब इसे फर्टिलाइज़र देने की बारी है। तो वर्मी कंपोस्ट तो हम इसे देते ही हैं हर महीने, जो इसको धीरे धीरे फर्टिलाइज़ करता रहेगा। साथ में इसे कुछ इंस्टेंट फर्टिलाइज़र भी देंगे जो कि इसको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि वाइट है ये इप्सम सॉल्ट है यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, ब्लैक वाला है ये है सीवीड, ये ऑर्गेनिक है। 1/4 स्पून है ये पोटेशियम जो कि फूल खिलाने में मदद करेगा, और ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये है जिंक। तो इसको जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे और कुछ फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा। तो इन सबको अच्छे से हम मिट्टी में स्प्रेड करके अच्छे से मिट्टी में हम मिला देंगे और फिर ऊपर से दे देंगे हम पानी। जब इसकी मिट्टी का पीएच लेवल सही हो जाएगा तो ये सारे फर्टिलाइज़र जो है अपने आप ग्रहण करने लगेगा, और जब सारे फर्टिलाइज़र इसे मिल जाएंगे तो ये पूरे प्लांट तक पहुंचाएगा और धीरे धीरे जो है इसकी हालत में सुधार होता चला जाएगा। इसकी पत्तियां जो है नई जो आएंगी वो ग्रीन कलर की आएंगी। इन सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट से जो इन पे धब्बे बन गए थे वो भी सही हो जाएंगे, जो इनकी वेन्स दिख रही थी वो भी ठीक हो जाएंगी। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए तो ऑर्गेनिक का ऑप्शन भी आपके पास है। सीवीड तो है ही है, इसके अलावा ये मैं केले के छिलके सुखा कर रखती हूँ और मस्टर्ड केक, तो इन दोनों को मैंने पीस लिया है तो बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बन गया है। इसमें भी काफ़ी मात्रा में पोटेशियम भी है, और ये सरसों खली जो होती है ये फूल खिलाने के लिए काफ़ी इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो इस पाउडर को मैंने 2 चम्मच लेके इसमें मिट्टी में मिला दिया है। मैंने तो मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन आप मिट्टी को थोड़ा हटा के थोड़ा अंदर डाल देंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है इसमें अगर ये सतह के ऊपर रहेगा ना थोड़ा वाइट वाइट हो जाता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है तो इसको मिट्टी में दबाना ज़्यादा सही रहेगा। मिट्टी में जो है पानी के साथ साथ ये घुलता रहेगा और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता रहेगा। इसके अलावा जो हम चाय पीते हैं, तो जो हम दूसरी चाय पीते हैं उसमें तो अदरक और चीनी वगैरह सब होती है, लेकिन ये जो ग्रीन टी होती है तो इसमें कुछ नहीं होता है, तो ये एकदम प्योर है। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो कि पत्तियों के ग्रीन कलर को बढ़ाने में मदद करेगा। तो अब हमने इसे अच्छे से फर्टिलाइज़ भी कर दिया है, इसका पीएच लेवल भी सुधारने की कोशिश की है। तो अब कुछ ही दिनों में इसकी हालत सुधरने लगेगी। और देखिए कुछ कुछ पत्तों पे जो बर्निंग आ रही है ना, तो ये मई जून की बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्मी की वजह से है। वैसे एक्सोरा को 5-6 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी तेज़ धूप है, तो इसको हम ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर आधे दिन की धूप आती हो। तो ये जो इसकी बर्निंग, नए नए जो कोमल पत्ते हैं इन पे जो ये बर्निंग आ रखी है ना, ये नहीं आएगी फिर इन पे। स्टार्टिंग में आपने फर्टिलाइज़र महीने में 2 बार देना है और उसके बाद हर 3 महीने के बाद देना है। तो मैंने 15 दिन पहले दिया था तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। थोड़ा थोड़ा इसकी हालत में सुधार हो रहा है, पत्तियाँ थोड़ी थोड़ी ग्रीन कलर में आ रही हैं। पुरानी पत्तियों का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन नई पत्तियाँ अच्छी आ रही हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पीएच लेवल मिट्टी का कितना मैटर करता है प्लांट के लिए। अगर वो गड़बड़ा गया तो पूरा पौधा ही गड़बड़ा जाएगा। तो वो कैसे ठीक करना है आपने अच्छे से देखा है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। जो फर्टिलाइज़र मैंने एक्सोरा में दिए हैं आप भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने प्लांट की कंडीशन को अच्छा कर सकते हैं। यही सब चीज़ें जो है हिबिस्कस पर भी आप लागू कर सकते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसको भी एसिडिक सॉइल पसंद है, तो अगर उसकी सॉइल एल्कलाइन की तरफ जा रही है तो इस तरह से जो है आप उसमें एलम रख के या फिर जो एप्पल साइडर विनेगर डाला है उससे आप उसके पीएच लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।